गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 में आप जानते हैं कि यूनिट 3 और आज जो है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उपवलय, उपक्षेत्र यानी सब रिंग और सब फील्ड। ठीक है, इसके बारे में जो है मैंने आपको कल थोड़ा बहुत जो है बता दिया था कि ये होते क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है कोई भी अगर मान लीजिए कि एक वलय यानी कि अगर R दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसका कोई सबसेट S हो, ठीक है, उसका सबसेट S हो तो वह R की संक्रियाओं के लिए वह स्वयं जो है क्या होना चाहिए, ये स्वयं जो है क्या होना चाहिए, एक वलय होना चाहिए। ठीक है, वलय होना चाहिए यानी रिंग होना चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, इसकी जो है ये R का जो क्या है, ये सब रिंग है यानी कि ये उपवलय है। ठीक है, उपवलय है। और उसी प्रकार जो है अगर हम लोग उपक्षेत्र की बात करें तो इस तरह वही होगा कि अगर मान लीजिए कि F जो है एक क्षेत्र है, ठीक है, और एक F डैश जो है इसका एक उपसमुच्चय यानी कि सबसेट है। ठीक है, F डैश जो है इसका F का एक सबसेट है यानी कि उपसमुच्चय है। तो वह जो है F की दोनों संख्या, देखिए यहाँ पे भी दो संख्याएं होंगी, यहाँ पे भी दो संख्या यानी दो जो है आपके द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, आप जानते हैं एक जो है होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी क्या होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा और भी हो सकती है पॉसिबली, जो भी हमें जो है डिफाइन की हुई हो, हमें जो दी हुई हो वो। इन दोनों संख्याओं के लिए जो है ये F डैश जो है वो खुद एक क्षेत्र बने तो उसको क्या कहते हैं, उपक्षेत्र कहते हैं। और इसको जो है क्या कहते हैं, इन दोनों संख्याओं के लिए ये उपवलय कहते हैं। ठीक है, उपवलय कहते हैं। तो चलो सबसे पहले जो है उपवलय के बारे में जो हम लोग लिखते हैं और उसके बाद जो है उपक्षेत्र पर जाएंगे। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। उपवलय यानी कि सब रिंग। ठीक है, ये माना कि S वलय R का एक अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय है तथा तथा R की संक्रियाओं, R की संक्रियाओं योग एवं गुणन के लिए, योग एवं गुणन के लिए समर्थ है, समर्थ है। S R का उपवलय कहलाता है यदि S स्वयं R की संक्रियाओं के लिए, R की संक्रियाओं के लिए एक वलय हो। ठीक है, एक वलय हो। अब जो है यहाँ पे इसी के ऊपर से जो है ये उपवलय पर ही हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन जो है डिराइव करते हैं। और ये कंडीशन जो है आपको पूछी गई है 2010 में। ठीक है, उससे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि S और एक जो है सिंगलटन सेट जो है कौन सा, शून्य अवयव, वह भी जो है अपने आप में क्या होते हैं, वलय होते हैं यानी कि रिंग होते हैं। तो उसका हम लोग जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो है लिखेंगे कि प्रत्येक वलय के कम से कम दो यानी कि एटलीस्ट टू, कम से कम दो, पहला स्वयं R, ठीक है, स्वयं R तथा दूसरा सिंगलटन सेट जिसमें शून्य अवयव, लिख दीजिएगा कि शून्य अवयव है यानी कि 0 एलिमेंट।
उपवलय होते हैं, उपवलय होते हैं जिससे विषम या तुच्छ, जिससे विषम या तुच्छ उपवलय कहते हैं, विषम या तुच्छ उपवलय कहते हैं। और इनके अतिरिक्त अन्य उपवलय, उचित उपवलय, कहलाते हैं। ठीक है, उचित उपवलय कहलाते हैं। ट्रिवियल होगा। चलिए अब जो है, जैसे हमारे सब ग्रुप में था कि एक जो है कंडीशन हम लोग कहते थे कि ये कंडीशन अगर प्रूव हो जाती है तो हमारा H जो है वो क्या है कि G का जो है क्या है उपग्रुप है। ठीक है, अब S के लिए भी जो है क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन हम लोग फाइंड करते हैं कि जिससे जो है हम लोग जो है 2 लाइन में जो है उसका आंसर दे सकते हैं। हाँ भाई, अगर ये S इसका सबसेट है, R का सबसेट है यानी उपसमुच्चय है और ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है तो S जो है वो R का क्या होगा कि उपवलय होगा यानी कि सबरिंग होगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये सब जब आप पढ़ते हैं तो शब्दों का बहुत ध्यान रखें और उन शब्दों को याद रखें और उन शब्दों का क्या जो मीनिंग है वह ध्यान रखें, तो ही आप जो है अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, वरना जो है यहाँ पे रटने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि किसी वलय R के एक अरिक्त उपसमुच्चय S के लिए R का उपवलय होने हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। पहला कि A belongs to S, B belongs to S. This implies, कल बताया था ना, A minus B belongs to S and A into B belongs to S। ठीक है, केवल जो है ये प्रतिबंध जो है आप बता दो S के लिए तो आप सीधा कह सकते हो कि ये जो है R का उपवलय है। पहले आवश्यक प्रतिबंध में जो है हम लोग बाकायदा लेंगे कि S जो है वो क्या है, R का एक उपवलय है। ठीक है, माना कि S वलय R का उपवलय है। ठीक है, क्या करेंगे कि ये जो है S को उपवलय ले लेते हैं तथा 2 अवयव भी ले लेते हैं। A और B जो है वो क्या है S में है, A और B जो है S में है। अब A और B जो है अगर S में है तो इसका मतलब होगा कि A और माइनस B भी S में होंगे क्योंकि B का जो है योज्य प्रतिलोम जो है, ठीक है, वो होगा ही होगा। एडिटिव इनवर्स जो है इसका बिलोंग करेगा ही करेगा। एंड दिस इम्प्लाइज A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू S क्योंकि फर्स्ट जो है इसकी द्विआधारी संक्रिया कौन सी, एडिशन, उसके लिए भी जो है ये क्लोज्ड है।
तो डेफिनेटली होगा, एंड दिस इंप्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू S। और A और B जो है वो अगर S में बिलोंग करते हैं, ठीक है, S में बिलोंग करते हैं, तो S जो है एक उपवलय है, यानी कि गुणन संक्रिया के लिए क्या है, समर्थ है, ठीक है। यानी कि जो आपकी मल्टीप्लिकेशन की दूसरी जो है बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए S क्या होता है, क्लोज्ड है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, AB बिलोंग्स टू S। यानी कि अगर S जो है उपवलय है तो डेफिनेटली दोनों कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो S जो है वो सबरिंग होगा, ठीक है, S जो है सबरिंग होगा। तो अब ये जो है यहाँ पे हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं पर्याप्त। यानी कि पर्याप्त का मतलब अगर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है तो इतना ही काफी है, बाकी सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कंडीशंस ही जो है वो क्या है, पर्याप्त है। अगर किसी भी उपसमुच्चय को जो है R के उपसमुच्चय को अगर हमें उपवलय बनाना है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं पर्याप्त प्रतिबंध। माना कि S R का S वलय R का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, ठीक है। अर्थात A B अगर S में है तो A माइनस B S में है और A इंटू B जो है वो S में है, ठीक है, ये बोलता है इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अब जो है हमारा S जो है वैसे भी, अब देखिए बोल दिया है लेकिन क्या है, ये अरिक्त है, ठीक है, अरिक्त है, इसके मतलब कि इसमें से कोई एलिमेंट जो है बिलोंग करता है, पहले कंडीशन बोला है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो अब ये जरूरी नहीं है। अब A B बिलोंग्स टू S मैंने लिख दिया और कह दिया कि A माइनस B बिलोंग्स टू S, A इंटू B बिलोंग्स टू S, लेकिन जो है यहाँ पे जो है मेरा ये समुच्चय जो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर नॉन एम्प्टी है तो उसमें एलिमेंट बिलोंग करेगा, अगर ये एलिमेंट बिलोंग करता है S में, अगर ये एलिमेंट बिलोंग करता है S में, तो ये कंडीशन के हिसाब से A माइनस A भी किस में बिलोंग करना चाहिए, S में, ठीक है ना। अब A जो है S का अवयव है, A भी S का अवयव है, तो A माइनस A कंडीशन के हिसाब से किस में होना चाहिए, S में होना चाहिए। इसका मतलब है कि 0 बिलोंग्स टू S। therefore S में शून्य अवयव कहें या कहें योज्य तत्समक विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान है। चलिए नेक्स्ट यहां पर अब बता दिया कि 0 जो है वो क्या है, 0 बिलोंग्स टू S and A belongs to S, this implies 0 minus A, यानी कि माइनस A, मैं इस तरह से लिख देती हूँ कि 0 minus A belongs to S and this implies minus A belongs to S। हो गया। अगर 0 जो है S का अवयव है, A भी S का अवयव है, तो 0 माइनस A क्या होगा, S का अवयव होगा, तो माइनस A क्या होगा, वो भी S का अवयव होगा, यानी कि योज्य तत्समक मिल गया, यानी एडिटिव इनवर्स मिल गया S का। Therefore S में प्रत्येक अवयव का योज्य तत्समक योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, लेकिन समर्थता अभी सिद्ध नहीं हुई है।
अभी तक जो है ये हमारे जो एडिशन ले रहे हैं वो एस में एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो चलिए उसको भी सिद्ध करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है दो अगर एस में बिलोंग करते हैं तो एलिमेंट का जो प्रतिलोम यानी कि उसका इनवर्स भी जो है वो किसमें है, इसका इनवर्स भी जो है किसमें है, एस में बिलोंग करता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी प्रूव कर लिया कि अगर a है तो माइनस a एस में होगा, अगर b है तो माइनस b भी एस में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस b बिलोंग्स टू एस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस b जो है किसमें होगा, एस में होगा। अब समर्थता सिद्ध हुई है, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा एडिशन जो है वो एस में क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे कि एस जो है योग संक्रिया के लिए, एस योग संक्रिया के लिए समर्थ है। एस जो है योग संक्रिया के लिए समर्थ है। अब यानी कि मैं कह सकती हूं कि ये जो एस और प्लस जो है वो एक ग्रुप है, एस प्लस जो है वो क्या है, एक ग्रुप है। अब ये कह सकती हूँ, अभी तक मैंने आबेली नहीं कहा है क्योंकि आर के लिए क्या होना चाहिए, आबेली होना चाहिए, यानी एबेलियन होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। अभी तक मैंने कहा नहीं है, सिर्फ मैं क्या कहती हूँ, अभी तक मैंने ये प्रूव किया है कि ये ग्रुप है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको आबेली ग्रुप प्रूव करना है। और दूसरा सामी समूह यानी कि सेमी ग्रुप जो है वो प्रूव करना है। तो चलिए मैं एक लाइन में जो है ये पॉइंट कुछ लिख देती हूँ। अब देखिए एस जो है वो किसका सबसेट है, आर का। एस इज अ सबसेट ऑफ आर। तो क्या होगा, अब आर के सभी एलिमेंट्स हैं, आर तो एक क्या है, वलय है यानी रिंग है, तो उसमें जो है साचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी, क्रम विनिमयता यानी कि क्या होगा, कम्यूटेटिविटी यानी कि एबेलियन जो है होंगे उसके एलिमेंट। ठीक है, ये भी होंगे। तो S जो है वो R का सबसेट है, देयरफॉर S के अवयव साचर्यता एवं क्रम विनिमयता, जो हम लोग जो है इसके लिए लिखते हैं कि संक्रिया भी लिख देते हैं, S के अवयव योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए साचर्यता एवं क्रम विनिमयता का पालन करेगा। Therefore, S प्लस एक आबेली ग्रुप है, S प्लस एक आबेली ग्रुप है। ऑल्सो S के दिए हुए, S में दिए हुए प्रतिबंध कौन सा, कि A B belongs to S, this implies A into B belongs to S। ठीक है, अब ये दूसरा प्रतिबंध कौन सा, A B belongs to S, this implies A into B belongs to S। Therefore S गुणन संक्रिया के लिए, S गुणन संक्रिया के लिए समर्थ है, S गुणन संक्रिया के लिए समर्थ है। फिर से लिखेंगे कि पुनः S is a subset of R, therefore S में गुणन संक्रिया सहचारी होगी, यानी कि एसोसिएटेड
होगी। S में गुणन संक्रिया। अब देखिए यहाँ पे जो है दो लाइनें मैंने लिखी है। एक लिखा है कि S के अवयव योग संक्रिया के लिए साचर्यता के गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, साचर्यता का यहाँ मैं क्रमनिरता का पालन करते हैं। और मैंने एक ये लिखा है कि संक्रिया जो है क्या है, सहचारी है। तो इन दो लाइनों को जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, यानी कि ये जो S संक्रिया जो है आपकी कौन सी है, ये सहचारी है। देयरफॉर मैं अब ये ऊपर लिखती हूँ, देयरफॉर S और ये मल्टीप्लिकेशन एक सामी समूह है, एक सामी समूह है। ठीक है, जबकि S is a subset of R, therefore S में बंटन गुणधर्म का पालन होगा। therefore S जो है एक वलय है। ठीक है, therefore S एक वलय है, परंतु S is a subset of R, therefore S R का उपवलय है। S जो है R का उपवलय है। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये जो है जैसे कि आपके ग्रुप में पढ़ा था कि कोई भी तो जो है उपग्रुप होते थे। ठीक है, G के कोई भी दो उपग्रुप H1 और H2 और इनका जो है सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो वह भी क्या होता था, वह भी एक उपग्रुप होता था। और इसको जो है प्रूव करना बहुत ही आसान था और यहाँ पे भी आसान है। ठीक है, 4-5 लाइन में जो है इसका हम लोग ये प्रूफ दे देंगे। तो चलिए करते हैं, और ये पूछा भी गया है। देखिए 5 मार्क्स का जो है बहुत ही छोटा सा एक प्रश्न जो है ये पूछ लेते हैं। चलिए थ्योरम 7 कहते हैं कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी उपवलय होता है। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी उपवलय होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम लोग एक वलय R ले लेंगे और उसके जो है दो उपवलय, दो सबरेंज जो है वो ले लेंगे। चलिए लिखेंगे कि मान लीजिए कि S1 तथा S2 वलय R के दो उपवलय हैं। ठीक है, उपवलय है। S1 is not equal to 5, S2 not equal to 5. This implies S1 intersection S2 is not equal to 5. यानी कि दोनों जो है नॉन एम्प्टी है और हमें कहा है कि सर्वनिष्ठ लेना है, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा, यहाँ पे नॉन एम्प्टी होगा। अगर नॉन एम्प्टी है तो मान लीजिए कि दो एलिमेंट जो है इसमें बिलोंग करते हैं। माना कि ए और बी जो है दो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो अगर दोनों एलिमेंट जो है इसके इंटरसेक्शन में कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों जो है S1 में भी होंगे तथा ये दोनों जो है वो S2 में भी होंगे।
S1 में भी होंगे और ये S2 में भी होंगे। ठीक है, अगर अब जो है अब A और B जो है वो S1 में है तथा S1 R का उपवलय है, therefore A माइनस B जो है वो S1 में होगा और A इंटू B जो इसमें होगा S1 में होगा। उसी प्रकार हम लोग जो है S2 के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि AB belongs to S2 तथा S2 R का उपवलय है, therefore A minus B belongs to S2 तथा ये AB A into B जो है belongs to S2। ठीक है, अब जो है A minus B जो है S1 में भी है, A minus B S2 में भी है। Now AB belongs to S1 intersection S2, तो A minus B belongs to S1 तथा A minus B belongs to S2 एवं A into B belongs to S1 तथा A into B belongs to S2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये A minus B S1 इंटरसेक्शन S2 में भी होंगे और ये A into B जो है S1 इंटरसेक्शन S2 में भी होंगे। तो चलिए प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। therefore S1 इंटरसेक्शन S2 R का एक उपवलय है, R का एक उपवलय है। ठीक है।